बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसफ ने एक दफ़ा फिर सिफारिश की है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबल इनाम मिलना चाहिए। इसकी क्या तफसीलात हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने इसराइल को बचाया है, अब अमेरिका ही नेतन्याहू को बचाएगा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल की अदालतों में बहुत सारे करप्शन के केसेस हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अब ये क्लेम कर रहा है कि इसराइल को पहले बहुत मार पड़ रही थी और मैंने इसराइल को बचाया और ये जंग बंदी की, और अब जो उसके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं वो भी मैं ही खत्म करवाऊंगा। अच्छा, यहाँ एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफा फिर हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की बड़ी तारीफ की है और उसको बड़ा अप्रिशिएट किया है और कहा है कि वो बहुत अच्छा इंसान है और उसकी शख्सियत बड़ी मुतासरकुन है। चलें, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि पाकिस्तानी कौम की मोहब्बत और हमायत को कभी नहीं भूलेंगे। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक इंतहाई अफसोसनाक खबर को डिस्कस करेंगे कि ये यहूदी इस हद तक बदनस्ल कौम है कि मेरा ख्याल है कि हालिया जंग ईरान और इजराइल के दरमियान जो ईरान ने इजराइल को फेंटी लगाई है ना, वो बहुत अच्छा किया और मेरा ख्याल है कि शायद इससे ज्यादा उनको फेंटी पड़नी चाहिए थी। अब आप अंदाजा करें कि मास्को एयरपोर्ट पर एक इसराइली यहूदी वहां पे खड़ा था, उसके साथ एक छोटी सी 2 साल की बच्ची भी वहां पे मौजूद थी जिसका ताल्लुक ईरान के साथ था। अब आप इनका नफरत का लेवल चेक करें कि उस यहूदी ने उस ईरानी छोटी सी 2 साल की बच्ची को नफरत में, हसद में, गुस्से में, और गुस्सा क्या है कि इन्होंने हमें मारा है, इन्होंने हमें बर्बाद किया है, इन्होंने हमें तबाह करके रख दिया है, इन्होंने हमें डिप्रेशन में डाला है। उस यहूदी ने उस 2 साल की ईरानी बच्ची को उठा के जमीन पे ऐसा पटका कि उसका सर नीचे जमीन पे लगा और उसको शदीद चोटें आई और अब वो छोटी सी बच्ची इस वक्त कोमे की हालत में है। बहरहाल मुलजम तो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन उसने इंतहाई लेवल की घटिया हरकत की है। मतलब आप ईरान के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, आपकी इतनी औकात कोई नहीं है, मुसलमानों से आप मुकाबला नहीं कर सकते, और जब आपको मार पड़ी है तो फिर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और आप इतनी घटिया हरकतें करने पर उतर आए हैं कि एक मासूम सी छोटी सी बच्ची जिसका कोई कसूर नहीं है, उस हसद और नफरत में उस बच्ची को उठा के पटक दिया है और उसको चोटें लगा दी हैं। अभी तक तो वो बच्ची कोमे में है, पता नहीं वो बचती है कि नहीं बचती। चलें, अल्लाह उस बच्ची को सेहत दे और जिंदगी दे। अच्छा जी, ख्वाजा आसफ साहब ने एक दफा फिर से क्लेम किया, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1.5 महीने में 2 सीज फायर करवाए हैं। माजी में जितने लोगों को अमन का नोबल इनाम मिला, इनमें से अमरीकी सदर जैसी अहलियत वाला कोई नहीं है। अच्छा, यहां ख्वाजा आसफ साहब के लिए मैं अर्ज कर दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर 2 महीनों में 2 सीज फायर करवाए हैं, एक पाकिस्तान और इंडिया का और एक इसराइल और ईरान का, जब पाकिस्तान और इंडिया का सीज फायर करवाया तो वो पाकिस्तान की मर्जी के मुताबिक या पाकिस्तान के कहने के मुताबिक नहीं करवाया, वो सीज फायर हिंदुस्तान की मर्जी के मुताबिक करवाया गया था। जब ये पहलगाम का वाकया हुआ तो पाकिस्तान तो मुसलसल ये क्लेम कर रहा था कि ये झूठ पर मबनी वाकया है और इस वाकये की तहकीकात होनी चाहिए और दुनिया के किसी मुल्क को दरमियान में आना चाहिए और सालसी का किरदार अदा करना चाहिए। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप खामोश रहा, लेकिन जब हिंदुस्तान को फेंटी पड़ी है और मोदी भाग कर ट्रंप के पास गया तो सीज फायर हो गया। कहने का मतलब यह है कि यह सीज फायर जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ है, यह पाकिस्तान की मर्जी के मुताबिक या पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे नहीं हुआ, हिंदुस्तान की रिक्वेस्ट पे हुआ है। दूसरी बात, ईरान और इजराइल की जंग के दरमियान भी अगर ट्रंप आया है तो यह जारहियत और दहशतगर्दी शुरू करने वाला कौन था? डोनाल्ड ट्रंप। इसराइल को कह के ईरान के ऊपर अटैक करवाया और जब इसको पता चला कि अब बात हाथ से निकलती जा रही है और जिस मकसद को लेकर हम निकले थे कि हम ईरान को अंडर प्रेशर कर लेंगे और अपनी मर्जी का एग्रीमेंट करवा लेंगे और ईरान डर जाएगा, भाग जाएगा और एटम बम नहीं बनाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ। जब ईरान ने इजराइल को मारा है, बुरे तरीके से मारा है, वहां पे बिल्डिंगों को तबाह करके रख दिया, लोग परेशान हो गए, डिप्रेशन में चले गए, बंकरों में छुप गए, तो ये लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे थे और पूरी दुनिया के यहूदी सड़कों पे निकले हुए थे और एहतजाज कर रहे थे, नेतन्याहू को गालियां निकाल रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप को गालियां निकाल रहे थे और ईरान से रिक्वेस्ट कर रहे थे, माफिया मांग रहे थे कि ये जंग रोक दो, हम अमन चाहते हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने कोई कारनामा सरंजाम नहीं दिया। पाकिस्तान इंडिया की जंग रुकवाई है तो कोई कारनामा सरंजाम नहीं दिया, ये इंडिया के कहने के मुताबिक ही है।
और अगर ईरान और इजराइल की जंग रखवाई है तो वहां पर भी कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दिया, वहां पर भी मार पड़ रही थी, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। और नेतन्याहू बार बार दुनिया के सामने और ट्रंप के सामने ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि कुछ ऐसा तरीका बनाओ, कुछ ऐसा माहौल बनाओ कि मेरी फेस सेविंग हो जाए, मैं ये जंग ज्यादा देर तक नहीं चला सकता। और डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को कन्फेस करता है कि जी इजराइल को बड़ी मार पड़ी है और इजराइल चाह रहा था कि ये जंग बंदी हो जानी चाहिए। अब आप अंदाजा कर लें कि ईरान ने ये जंग किस तरह से जीती है। तो डोनाल्ड ट्रंप का खैर इसमें कोई कंट्रीब्यूशन मैं नहीं समझता कि वो बड़ा अमन का प्याम्बर है और अमन की बात करता है और जंगों के खिलाफ है और उसको अमन का नोबल इनाम मिलना चाहिए। बहरहाल ख्वाजा आसफ साहब ने रिकमेंड बेशक कर दिया, लेकिन इसकी रिकमेंडेशन का कोई फायदा नहीं होगा और डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबल इनाम नहीं मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा अली मीर गंडापुर साहब कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए थे कि पिटीशन लेकर इमरान खान साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर। अपने तौर पर अली मीर गंडापुर साहब अदालत में नहीं गए, ना को पिटीशन फाइल की कि मैं इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहता हूं, मैं बजट डिस्कस करना चाहता हूं। लेकिन जब इमरान खान साहब ने कहा, उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट लगी जिसमें कहा गया अली मीर गंडापुर के लिए कि तुम जाओ सुप्रीम कोर्ट, वहां पे पिटीशन फाइल करो और मुझसे मुलाकात करो अदालत से इजाजत लेने के बाद। अब आप अंदाजा कर लें कि जब दूसरे लोगों की इमरान खान साहब से मुलाकात हो रही है, बैरिस्टर सैफ की भी परसों मुलाकात हुई है, तो अली मीर गंडापुर अगर चाहता तो मुलाकात उसकी भी हो सकती थी, लेकिन ये बंदा मुलाकात करना नहीं चाहता था और इसने इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए कोई भी सीरियस एफर्ट नहीं की, ना कोई आवाज बुलंद की, ना वहां पे गया, ना कोई एहतजाज किया, ना अपने एमपीएस को लेके गया, मतलब इसने कुछ भी नहीं किया, ना अदालतों में गया। अब इमरान खान साहब के कहने के मुताबिक ये कल एक पिटीशन लेकर अपने वकील साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया और वहां पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से इसकी मुलाकात हुई। तो शाह साहब ने यह कहा कि जनाब आप गलत जगह पे आ रहे हैं, इस वक्त चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब लाहौर में मौजूद हैं, वहां पे मसरूफ हैं, तो आपको चाहिए कि वहां पे जाके ये पिटीशन फाइल करें। तो अब अली मीर गंडापुर इमरान खान साहब के कहने के मुताबिक लाहौर में आज जाएगा और पिटीशन फाइल करेगा और वहां पे जाके रिक्वेस्ट करेगा कि जनाब मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, लिहाजा अडयाला जेल के सुप्रीडेंट को यह हुक्म दिया जाए कि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि मैं मुख्तलिफ हवाले से और खास तौर पर बजट के हवाले से इमरान खान साहब से डिस्कस करना चाहता हूं। अच्छा जी, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उनके ऑफिशियल अकाउंट पर एक पोस्ट लगाई गई जिसमें नेतन्याहू को खास तौर पर डिस्कस किया गया। ये पोस्ट खैर थोड़ी इसी लंबी है, लेकिन इसका जो लुब्बे लुबाब है वो सिर्फ यही है कि अमेरिका ने ये कहा कि इजराइल को बड़ी मार पड़ रही थी, मैंने इसको बचा लिया है, मैंने जंग रोक दी है, मैं इसका दोस्त हूं, अब इसके खिलाफ इजराइल की अदालतों में जो करप्शन के केसेस हैं अब मैं वो खत्म करवाऊंगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट ट्रुथ सोशल पर एक पैगाम में लिखा कि मुझे ये जानकर शदीद हैरत हुई है कि इजराइल, जिसने हालिया दिनों में अपनी तारीख के अजीम तरीन लम्हात में से एक का मुशाहदा किया और नेतन्याहू जैसे मजबूत रहनुमा की क़यादत हासिल है, वो अपने जंगी वक़्त के अजीम वज़ीर आज़म के खिलाफ ये मुज़हिक्का खेज़ सियासी इंतकाम जारी रखे हुए हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ ईरान के खिलाफ हालिया जंग का हवाला देते हुए लिखा कि बीबी और मैंने इजराइल के दरीना और ज़हीन दुश्मन ईरान के खिलाफ जहन्नुम जैसा वक़्त एक साथ गुजारा। अच्छा, ये जो बीबी का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया है ना, वो निक नेम है नेतन्याहू का, और वो कहता है कि मैंने और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जो जंग की है इसमें मैंने जहन्नुम जैसा वक्त गुजारा है। अच्छा जी, लिखा कि बीबी ने गैर मामूली हुब्बुल वतनी, जहानत और ताकत का मुजाहरा किया, कोई और होता तो शिकस्त, शर्मिंदगी और इंतशार का शिकार हो जाता। उन्होंने नेतन्याहू को इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा जंगजू करार देते हुए दावा किया कि शायद इसराइल की तारीख में ऐसा कोई और जंगजू ना रहा हो और उसकी क़यादत में ऐसा नतीजा सामने आया जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर मुमकिना एटमी हथियारों में से एक का मुकम्मल खात्मा जो जल्द बनने वाले थे। उन्होंने कहा कि हम वाकई इसराइल की बका की जंग लड़ रहे थे और इसराइल की पूरी तारीख में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसने बीबी नेतन्याहू से ज्यादा जानफशानी, महारत और कुव्वत से लड़ाई की हो। ट्रंप ने कहा कि इस सब के बावजूद मुझे इतला मिली है कि नेतन्याहू को पीर को अदालत में दोबारा पेश होने का हुक्म दिया गया है। ऐसा मुकदमा जो मई 2020 से जारी है और जो एक होलनाक तमाशा बन चुका है, यह नाकाबिल यकीन है। ट्रंप ने मुकदमे के इल्जामात का मजाक उड़ाते हुए कहा कि इसमें गैर मुनसिफाना बातें शामिल हैं ताकि उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि यह किसी ऐसे इंसान के लिए नाकाबिल तसव्वुर है जिसने इतनी कुर्बानियां दी हों। वो और इसराइल इससे कहीं बेहतर के हकदार हैं।
सदर ट्रंप ने मुतालबा किया कि बीबी नेतन्याहू का मुकदमा फौरी तौर पर खत्म होना चाहिए या फिर इस अजीम हीरो को माफी दी जाए जिसने रियासत के लिए इतना कुछ किया। ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ अपनी जाती हम आहंगी को सराहते हुए कहा कि शायद ही कोई और हो जो मेरे साथ यानी अमेरिकी सदर के साथ इतनी मुकम्मल हम आहंगी से काम कर सकता हो जितना बीबी ने किया। पैगाम के इख्तिताम में सदर ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने इसराइल को बचाया और अब अमेरिका ही नेतन्याहू को बचाएगा। इंसाफ का ये मजाक, ये तमाशा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हालिया जो ईरान और इसराइल के दरमियान जंग हुई है, तो ईरान पाकिस्तान का बड़ा मशकूर है और शुक्रगुजार है, और ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट है कि पाकिस्तानी कौम की मोहब्बत और हमायत को कभी नहीं भूलेंगे। बल्कि चंद दिन कबल पार्लियामेंट के अंदर भी पाकिस्तान का बड़ा शुक्रिया अदा किया गया और पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगाए गए। अब ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने अपने एक्स अकाउंट पर की गई पोस्ट में कहा है कि इस तरीकी और यादगार मोड पर जब अजीम ईरानी कौम एक बावकार और फैसलाकुन फतह का जश्न मना रही है, मैं हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि सिहोनी हुकूमत की तरफ से ब्रादर, दोस्त और मुसलमान ईरानी कौम पर की गई नाजायज और मुसल्लत शुदा जारहियत के मुकाबले में पाकिस्तान ने जिस साबित कदमी और गैर मुतजलजल यकजहती का मुजाहरा किया वो इंतहाई काबिल तहसीन है। ईरानी सफीर ने कहा कि मैं बिलखसूस सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और कौमी असम्बली और सेनेट के मोअज़्ज़ज़ अरकान, उलमाए कराम, सियासी जमातों और मीडिया दारों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने असूली और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि मेरी दिली कदरदानी वजारत खारजा पाकिस्तान के लिए भी है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसिल और इस्लामी तामन तंजीम समेत मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी प्लेटफार्म्स पर इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुसलसल और पुरअज़्म हमायत की। ईरानी सफीर का कहना था कि ईरान और पाकिस्तान के अवाम और हुकूमतें तारीख भर में हमेशा भाईचारे और यकजहती के रिश्ते में बंधी रही हैं। ईरानी अवाम पाकिस्तानी कौम की तरफ से इस तारीखी मौका पर दिखाई गई मोहब्बत और हमायत को कभी नहीं भूलेगी। रजा अमीरी मुकद्दम ने कहा कि ये अजीम फतेह मुस्लिम उम्मा की इज्तिमाई याददाश्त में हमेशा के लिए एक काबिल फख्र अलामत के तौर पर नक्श रहेगी जो कुव्वत, खुद इत्मीदी, जुर्रत और हक की बातल पर फतह की मजर होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।